हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा RIMC एग्ज़ाम के लिए टॉप 500 क्वेश्चन के जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है इसका पार्ट नंबर 13। अब तक मैं टोटल आपको 12 पार्ट्स करा चुका हूं। जो आपका ये एग्ज़ाम है 18 दिसंबर 2021 को, जो नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पता है करंट अफेयर्स का वेटेज अराउंड 33% तक हो गया है। 75 मार्क्स का पेपर आता है। इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ 37.5। 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम इसको पास करने के लिए। और उसमें अगर आप मान के चलिए कि अराउंड 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो विदाउट करंट अफेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। क्लियर? तो और आपको पता है अगर इंडिविजुअल कट ऑफ पास नहीं हुई तो आप चाहे मैथ्स में चाहे इंग्लिश में कितने भी नंबर लेके आएँ, उनका कोई औचित्य, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। साथ में आपको मैं बता दूं हमारा क्या है कि हमने मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट जो कंडक्ट कराएंगे 28 नवंबर को, उसमें आप इनरोल करिए खुद को। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 9 जनवरी को जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए है। इसमें बहुत सारे आपको प्राइज़ विन करने का मौका मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, वेयर डू यू स्टैंड, आपकी तैयारी कैसी है, कहाँ आपका लेवल है, ये भी आपको पता चलेगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे अक्टूबर मंथ का पार्ट 1। अब तक मैं आपको क्या क्या करा चुका हूँ, मैं आपको जुलाई के 4 पार्ट्स करा चुका हूँ, अगस्त के 4 पार्ट करा चुका हूँ, सितंबर के 4 पार्ट्स करा चुका हूँ। और स्टूडेंट्स मैंने आपको एक टेक्निक बता रखी है कि आपको क्या करना है। हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे ये क्वेश्चन क्विज़ के फॉर्मेट में है, आपको उन क्वेश्चन को करना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे और आप सोचेंगे कि सर नहीं वीडियो देखने से हमें सब कुछ याद हो जाएगा, याद तो हो जाएगा लेकिन 2 या 3 दिन, बस हार्डली 2 to 3 डेज आप रिमेंबर कर पाओगे क्वेश्चन को, मुश्किल से 10 दिन मान लीजिए। लेकिन आपका एग्ज़ाम 18 दिसंबर को है। एग्ज़ाम के नज़दीक सारा रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। अब 500 क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो देख के, क्योंकि वीडियो में टाइम लगता है देखने में, तो मुश्किल हो जाएगा। और भी सब्जेक्ट हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक रिवीजन चाहिए। और क्विक रिवीजन क्या करेंगे आप, क्विज से करेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे, मैं बताऊंगा कैसे आपको क्विज रिवीजन करना होता है। वेबसाइट पे चलिए एक बार, देखिए ये वेबसाइट हो गई हमारी। अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, नीचे आएंगे, जैसे नीचे आके देखेंगे तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे लाइए, व्यू टेस्ट क्विज पे क्लिक करें। तो बच्चों यहाँ पे वेरियस टेस्ट क्विज दिए, तो आपको ये दिख रहा है RIMC का, इस पे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, फ्री है भाई। वीडियो आप देखते हैं, वीडियो आप देखने के बाद आप देखना, यहाँ पे आइए आप, जुलाई का करंट अफेयर आपके सामने है। ये रहा जुलाई का करंट अफेयर, चारों के चारों पार्ट आपको करने। अगस्त के करंट अफेयर के चारों करने। सितंबर के 2 पार्ट हो गए हैं, वो जल्दी से बाकी 2 भी हो जाएंगे। और फिर अक्टूबर। तो आपको करना क्या है, देखिए आपने इसको खोल लिया इस पार्ट को, सितंबर का देखिए मैं पार्ट 1 आपके सामने खोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इनको जब तक आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे बच्चों, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आपका कुछ हो पाएगा। देखो आपको मल्टीपल टाइम्स इनको अटेम्प्ट करना होगा। देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, अभी चलेगा क्विज। अब देखना ये क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है, आपने वीडियो में देखा होगा, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आप अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? यहाँ से आप इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ऐसे। और इसमें ये तमाम तरह के क्वेश्चंस है, आप इनको अटेम्प्ट करिए। देखिए ये अटेम्प्ट हो गया। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट दैट बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे सारे। इनको आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए बच्चों, और जब आप इनको रिजल्ट से चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा। बहुत बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। अंडरस्टैंड? चलिए तो चलते हैं आज के पार्ट 4 अक्टूबर के पार्ट 1 पर। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो कैसे आपको तैयारी करनी है। चलिए आज देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन, हु इज द CEO ऑफ ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन। अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ से आप ऑनलाइन खरीदते हैं सामान। क्लियर? कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो इसके फाउंडर है वो तो है जेफ बेजोस, ये तो इसके फाउंडर। लेकिन पूछा आपसे CEO कौन है, एंडी जेसी। ये ध्यान रखना, एंडी जेसी इसके CEO है। ये कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Who is the Chief Election Commissioner as on 20 November 2021। 28 नवंबर 2021 को हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन वो क्या कराता है, चुनाव कराता है। क्लियर? तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं
उनको बोलते हैं CEC। क्लियर। और इसके 2 डेप्यूटी होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, EC। क्लियर है। एक तो इसके हेड हो गए CEC, तो ये तो चीफ सबसे बड़े हो गए, और इनके डेप्यूटी हो गए इलेक्शन कमिश्नर। तो आपसे पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र। और अब सवाल होता है 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपका, एक हो गए हमारे राजीव कुमार और दूसरे अनूप चंद्र पांडे। ये 2 हमारे कौन है इसके डेप्यूटी या इलेक्शन कमिश्नर। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए भाई इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये 2 में से होंगे, एक ये और एक ये। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए चीफ कौन है, चीफ मेन कौन है, हेड कौन है इलेक्शन कमिश्नर का, तो इलेक्शन कमीशन का हेड कौन है? सुशील चंद्र। क्लियर। तो क्या आंसर है? ए इज द राइट चॉइस। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक्ड इंडिया एट आउट ऑफ टोटल 116 कंट्रीज। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? 101। क्या है? 101 इंडिया की रैंक है। क्लियर। तो क्या रैंक है? 101। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डेवलप्ड द इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है? कौन सा है? कौन सा आपका? तेलंगाना। तेलंगाना। कैपिटल क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद। क्लियर। हैदराबाद। तो डी इज द राइट चॉइस। डूरंड कप 2021 हैज बीन वोन बाय विच टीम। तो डूरंड कप 2021 किसने जीता है? FC गोवा, फुटबॉल क्लब गोवा। और इससे इंपॉर्टेंट ये तो चले ठीक है, ये डूरंड कप कोलकाता में हुआ था, वहाँ पे इन्होंने जीत लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आता है कि डूरंड कप किस स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित है? डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि डूरंड कप किस स्पोर्ट्स इवेंट से एसोसिएटेड है? तो द आंसर इज फुटबॉल। क्लियर। फुटबॉल। अंडरस्टैंड। फुटबॉल। तो 2021 का जो डूरंड कप है किसने जीता है? फुटबॉल क्लब आपका FC गोवा। अंडरस्टैंड। फुटबॉल क्लब गोवा। बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नोबेल प्राइज 2024 मेडिसिन हैज बीन वोन बाय whom अमंग द फॉलोइंग। तो जो 2021 का नोबेल प्राइज है मेडिसिन में, क्लियर, मेडिसिन में वो किसने जीता है? वो किसने जीता है? तो कौन है आपका? वो 2 बंदों ने जीता है आपका, डेविड जूलियस एंड आर्डम पैटाफोशन। इन 2 ने जीता है वो। क्लियर। इन 2 ने जीता है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या आंसर? A एंड B। क्लियर। इन 2 ने जीता है A एंड B। अब्दुल रज्जाक गुरना हैज वोन द नोबेल प्राइज 2021 इन द फील्ड ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। तो किस में जीता है इन्होंने? लिटरेचर में। किस में जीता है इन्होंने? लिटरेचर में। क्लियर। लिटरेचर में। अब ये कुछ नोबेल प्राइज हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। मैं सारी लिस्ट आपके सामने ले आया हूँ। देखिए ये बिल्कुल आपको याद रखने एक एक करके। अब्दुल रज्जाक आ गए पहला, जो मैंने अभी बताया। किसमें जीता है? लिटरेचर में। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी। एक तो इन्होंने जीता है लिटरेचर में, किस लिए जीता है? एक इनकी कंट्री भी आपको पता होनी चाहिए। जन्म तो इन्हें जंजीबार में हुआ, लेकिन अभी कहाँ रहते? ये आएगा क्वेश्चन, ये यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनेगा। ये नहीं बनेगा कहाँ पे जन्म हुआ है। अभी फिलहाल जब इन्होंने ये नोबेल प्राइज जीता तब इनको नागरिकता कहाँ की है? तो कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की हो गई। क्लियर। UK के हैं ये। प्राइज मोटिवेशन किस लिए? फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कॉम्पेशनेट पेनिट्रेशन टू इफेक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन एंड लेट ऑफ द रिफ्यूजी गल्फ बिटवीन। रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने जीता है। रिफ्यूजीज वगैरह होते हैं जो। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, जो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से वो बनेगा, जो आपके लेवल का क्वेश्चन बच्चों यही बनेगा कि अब्दुल रज्जाक जो भाई नोबेल प्राइज 2021 का लिटरेचर में किसे मिला है? अब्दुल रज्जाक। और ये किस कंट्री के है? यूनाइटेड किंगडम। बस, इससे और कुछ नहीं। दूसरे पे आते हैं, मारिया रेसा हाफ। यहाँ पे देखो प्राइज हाफ, मतलब एक बंदे को और मिला है, आधा इनको मिला है आधा उनको। इनको किस में मिला है? पीस प्राइज। सुपर इंपॉर्टेंट, पीस प्राइज। कहाँ के है ये नहीं फिलिप है, ये देखिए बोन और मनीला फिलीपींस के ही हैं ये। क्लियर। ये फिलीपींस के ही है। क्लियर। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बना कि पीस प्राइज किसको? मैरिया रेसा, फिलीपींस के हैं। और दूसरे कौन है इनके साथी? इनके साथी दूसरे हैं ये एंड्रेविच मुरातोव, इनको मिला है। और ये कहाँ के? USSR, रशिया के हैं। तो 2 बंदों को मिला है। दमित्री से पता चल जाता है, नाम ये रशिया का ही होता है। दमित्री एंड्रेविच मुरातोव और मैरिया रेशा, एक फिलीपींस के एक रशिया के, इनको मिला है आपका पीस में। तीसरा आपका मेडिसिन या फिजियोलॉजी
तो डेविड जूलियस एक हो गए, हाफ आधा इनको मिला और आधा इनको किनको मिला है, ये एडम ये हो गया आपका पेटापोशन, इनको कहाँ है, लेबनान के हैं, लेकिन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ अवार्ड कहाँ के, ये आपका यूएसए, जब इनको अवार्ड मिला तो कहाँ पे थे, अमेरिका के थे। क्लियर, ये हो गया। फिर आपको केमिस्ट्री में किसको मिला है, हाफ इनको मिला है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के है बेंजामिन लिस्ट, केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट को मिला है, और आपको साथ में मिला है इनको हाफ इनको मिला है डेविड डब्ल्यू मैकमिलन, इनको मिला है। ये कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, लेकिन जब प्राइज मिला है तो ये आके थे। साथ में ये किसमें, फिजिक्स में, फिजिक्स में देखो 1/4 इनको मिला है, 1/4 अलग बंदे को और आधा अलग बंदे को, मतलब 3 बंदों को मिला है कुल मिला के। तो 1/4 किसको हो गया, ये सुकोरो मनाबे हो गया, कहाँ के, यूएसए के, और 1/4 इनको क्लोस हैसलमैन, ये जर्मनी के, और फिर आधा इनको मिला है। क्लियर, हाफ इनको मिला है, ये कहाँ के, इनको जम कहाँ, रोम इटली के हैं, और इनको फिजिक्स में मिला है जॉर्जियो पेरिसी। क्लियर, फिर आपका ये मिला है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, 3 बंदों को मिला है। ये 3 बंदों के आपको नाम याद रखने हैं इनके। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आता है, उसको आप नहीं रोक सकते, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कोइंडेक्स। तो क्या है, कोइंडेक्स है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। जैसे क्रिप्टो करेंसी में कौन है, बिटकॉइन, सबसे अच्छी जो नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है कौन सी है, बिटकॉइन। क्लियर, तो आपको बताना है कि कोइंडेक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो कौन है, द मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। कौन है, अमिताभ बच्चन। बी इज द राइट चॉइस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप हैज बीन लॉन्च्ड। तो किस स्टेट में पहला ई फिश मार्केट ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कौन सा है, आसाम। क्लियर, आसाम कैपिटल इज आपका दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पीएम किसान स्कीम प्रोवाइड्स हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट एनुअली टू फार्मर। तो ये क्या है, ये एक योजना है, स्कीम है, पीएम किसान। पीएम मीन्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान का पूरा नाम है किसान सम्मान निधि। KI मीन्स किसान, SA मीन्स सम्मान, NI मीन्स निधि। क्लियर, इसके फुल फॉर्म है सम्मान और निधि, किसान सम्मान निधि। तो इसमें एनुअली रूप पे फाइनेंशियली सपोर्ट कितने रुपए की मिलते हैं किसानों को, कितने रुपए की मिलते हैं, 6000। क्या होता है इसमें, हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त मिलती है, फिर 4 महीने में 2000 और फिर 4 महीने में 2000, ऐसा करके टोटल साल में आपके 6000 रुपीज़ की फाइनेंशियली सपोर्ट इसमें देते हैं। डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं DBT के थ्रू। DBT मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBT। ये क्वेश्चन भी बनता है, DBT की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये ध्यान रखना, बेनिफिट ट्रांसफ़र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो क्या पूछा है, नेशनल। 2 डे होते हैं, एक नेशनल होता है, एक इंटरनेशनल होता है, वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे। तो नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है आपका, 14 सितंबर। क्या है, 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे। जो आपका पखवाड़ा चलता है, आपका कितना चलता है, पखवाड़ा चलता है, हिंदी पखवाड़ा। क्लियर, और ऐसे ही आपका क्या पूछा है, इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल हिंदी डे होगा 14 सितंबर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाएगा, 10 जनवरी को। दोनों को याद रखना, दोनों इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। इस बुक के ऑथर कौन है, इंपॉर्टेंट बुक है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। तो क्या है, रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार। और रजनीश कुमार कौन है, पहले पूर्व, अब तो रिटायर हो चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं। शक्तिकांता दास कौन है, गवर्नर है RBI के, इनको ध्यान रखना। और नरेंद्र मोदी को तो आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर ग्लोबल सेफ सिटी इंडेक्स 2021 विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सिटी सेफेस्ट सिटी है, सबसे सुरक्षित शहर है दुनिया का, जो सिटीज़ इंडेक्स है, ग्लोबल सेफ सिटीज़ इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग।
तो कौन सा है, ये है कोपेनहेगन। क्या है, कोपेनहेगन। ये सिटी सबसे सेफेस्ट है। ये कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क, डेनमार्क आपको याद रखना, डेनमार्क कंट्री की कैपिटल है कोपेनहेगन। ये सबसे सेफेस्ट है। टोक्यो कहाँ की कैपिटल है, जापान की। मॉस्को रशिया की है। और ओस्लो कहाँ की है, नॉर्वे की। ये आपको कैपिटल भी याद रखनी है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे अब देखते हैं इंडिया की कुछ सिटी की रैंक आपको ये याद रखना। देखो इसमें क्या हो गया, देखो सेफेस्ट तो ये हो गया, नंबर 1 लिखा हो फर्स्ट। नंबर 2 पे कौन है, कनाडा का शहर है टोरंटो, नंबर 2 पे हो गया, जो कैपिटल है कनाडा की टोरंटो। ओटावा है कैपिटल, तो सिटी है। सिंगापुर हो गया तीसरे नंबर पे, थर्ड पे। टोक्यो जापान की जो कैपिटल है वो 5वें नंबर पे है। और 4th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी, ये 4th नंबर पे हो गया। तो ये टॉप 5 आपको दे रखे हैं। क्लियर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक करके होती है, वो देती है इसको सेफेस्ट सिटी इंडेक्स को। अगर देखें तो यहाँ पे देखो कोपेनहेगन नंबर 1 पे हो गया, इसको स्कोर मिला है 82.4, 82.4 का स्कोर मिला। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की नई दिल्ली जो है, इंडिया की जो न्यू दिल्ली है, उसकी रैंक है 48। और मुंबई जो है उसकी रैंक है 50। तो अगर भारत के आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए इंडिया की सेफेस्ट सिटी कौन सी है, तो नई दिल्ली होगी पहले पे, और दूसरे पे कौन है, मुंबई। क्लियर। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। फर्स्ट पे आपका न्यू दिल्ली है, दूसरे पे मुंबई है, दोनों टॉप 50 में है। और ओवरऑल कौन है, कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मृति मंदाना इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो स्मृति मंदाना किससे है एसोसिएट करते हैं, ये क्या है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की ओपनर है। तो आंसर क्या है, क्रिकेट। क्यों ये इतनी चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने शतक मारा है। 127 की नॉकआउट इन्होंने एक पारी खेली है, के लिए 127 का पारी खेली है उन्होंने। तो इसलिए ये पहली वुमेन बन गई है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी लगाई है टेस्ट क्रिकेट में। तो क्या है, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मीन्स जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनका डे कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर। कब है, 1 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। थीम भी इसकी याद रखना, थीम भी आते हैं, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज। वर्ल्ड टीचर डे, ध्यान रखना, वर्ल्ड टीचर डे लिखा हुआ और एक होता है नेशनल टीचर डे। तो वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर डे। और अगर आपसे नेशनल पूछा जाए तो नेशनल क्या होगा, 5 सितंबर। और क्यों मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। 1962 से 1967 तक रही है प्रेसिडेंट ये। तो क्या थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके बर्थडे को हम नेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हावेवर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड टीचर्स डे, तो वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर। क्लियर। इनको ध्यान रखना आपको, दोनों में कंफ्यूज क्रिएट मत कर लेना, कभी आप दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे मार्क कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्ल्ड टीचर डे की। हाँ, अच्छी थीम है इस बार की, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन। ये है थीम, इंपॉर्टेंट है, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन। क्लियर। चलिए ये इसकी थीम है, इसको भी आप याद रखना। द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। तो अहिंसा का जो नॉन वायलेंस का जो स्लोगन था वो किसने दिया था, MG गांधी ने दिया था। क्लियर। तो इनका बर्थडे कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाएगा, 2 अक्टूबर। बर्थडे कब हुआ था महात्मा गांधी का, बर्थडे कब है, 2 अक्टूबर 1869। क्लियर। ये उनका बर्थडे है, इसलिए ध्यान रखना इसको। तो 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, इसको, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आइए। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज इंस्टॉल्ड इन। तो दुनिया का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, आपका लद्दाख में, लेह में। ये भी ध्यान रखना, लेह में, लद्दाख में लेह है, वहाँ पे इंस्टॉल किया गया। क्लियर। तो क्या है, ए इज द राइट चॉइस। एवरी ईयर अक्टूबर मंथ इज ऑब्जर्व ऑन। तो अक्टूबर मंथ को किस लिए ऑब्जर्व करते हैं, आंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। क्या करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में इसको ऑब्जर्व करते हैं।
क्लियर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, इसलिए इसको मनाते हैं। और पोषण माह ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है सितंबर, पोषण माह सितंबर है और अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वीक मंथ। तो सी इज द राइट चॉइस। मित्र शक्ति इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्मी विद आर्मी ऑफ विच कंट्री। तो मित्र शक्ति क्या है, ये आपकी बायलैटरल एक्सरसाइज है, तो किस कंट्री के साथ हम इसको कंडक्ट करते हैं, द कंट्री इज श्रीलंका। कंट्री क्या है, श्रीलंका, अंडरस्टैंड, श्रीलंका ये कंट्री जिसके साथ मित्र शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच कार्टून कैरेक्टर हैज बीन ड्रॉप्ड इन एज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर एन नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे NMCG एक प्रोग्राम होता है NMCG। तो इसके कार्टून कैरेक्टर कौन है, चचा चौधरी। कौन है, चचा चौधरी इसके कार्टून कैरेक्टर है। और इसका फुल फॉर्म क्या है NMCG प्रोग्राम का, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, क्लियर। तो ये एक मिशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा है गंगा को क्लीन करने के लिए, नमामि गंगे प्रोग्राम। तो इसके जो मैस्कोट है वो कौन से कार्टून है, चचा चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु ऑथर्ड द मेमो टाइटल्ड माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंपॉर्टेंट किताब है। तो ये कौन है, ये है आपका इंदिरा नूई, इंदिरा नूई फॉर्मर CEO ऑफ पेप्सिको, क्लियर। तो ये कौन है, इंदिरा नूई CEO ऑफ पेप्सिको। तो इन्होंने चला रखा है कौन सा, इनकी बुक कौन सी है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज द बी इज द राइट चॉइस। एनडी जैसी कौन है, ये कौन है, अमेजन के CEO। विजय शेखर शर्मा कौन है, ये पेटीएम के फाउंडर है, पेटीएम कंपनी, आप पेटीएम पैसे ट्रांसफर करते हैं। सत्या नडेला कौन है, सत्या नडेला ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट के CEO। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इतने भी है। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी विवाद होते रहते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स में कोई विवाद हो जाए तो उस सेंटर पे जाके आप अपील कर सकते हैं। तो कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है, गुजरात में, गुजरात, द कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर, क्लियर। और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के CM बने, भूपेंद्र भाई पटेल। GMAX मैरीटाइम जॉइंट एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो GMAX नाम से ही आपको पता चल जाएगा, J मीन्स जापान, I मीन्स इंडिया, M मीन्स मैरीटाइम और एक्सरसाइज। तो मैरीटाइम का क्या होगा, नेवल एक्सरसाइज, समुद्र में एक्सरसाइज होगी। J मीन्स जापान, I मीन्स इंडिया, M मीन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो कौन सा कंट्री है, जापान, क्लियर। और एक और होती है इसके साथ सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज भी जापान के साथ होती है। और एक होती है तीनों के साथ मालाबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार में कौन कौन है, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑस्ट्रेलिया, इस बार ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 4 देश करके मालाबार को इस बार हुआ है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये चारों को याद रखना, मालाबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी सेटअप। तो कौन सी सिटी में इंडिया का पहला और दुनिया का तीसरा रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लियर, तो इसको सेटअप किया जाएगा। देख रहे हैं आप ये तो इसको कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, कौन सा है ये आपका उत्तर प्रदेश है, और यूपी में सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे, वाराणसी में, यूपी में वाराणसी में इसको सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आज का देखते हैं बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं आपका। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन। इट इज हेडक्वार्टर्ड। तो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताना है, क्लियर, किस शहर में है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ये कुछ जो कैबिनेट मिनिस्टर से आपको याद रखनी है, इसको चार्ट को आप कहीं भी अपने जहाँ आपका स्टडी रूम है उसको पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट है अभी और इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये इस तरह का अपना एक चार्ट बना के लिख के उसको पेस्ट कर लीजिए, उसको याद करिए मल्टीपल टाइम्स, सारे इंपॉर्टेंट है ये, और इनसे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, अंडरस्टैंड। कुछ तो इतने इंपॉर्टेंट जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मनसुख एल मांडविया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। दोबारा से याद दिला दूं आपको, अगर आपने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो कर लीजिए। 28 नवंबर को हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको वो हमारा कोई भी प्रीमियम कोर्स अवेल कर सकता है, और जो अदर रैंकर्स है उनको वो प्राइजेज मिलेंगे, हैवी डिस्काउंट पे हमारा कोर्स मिलेगा या अदर प्राइजेज मिलेंगे, अंडरस्टैंड।
हमारे प्रीमियम कोर्सेज भी आते हैं, आप उनको अवेल करिए। कॉन्सेप्ट वीडियो, टॉपिक वाइज, कोई मिक्स, कोई सब चीज़ें उसमें मिलती है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले अपडेट होते हैं। किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो पेन ड्राइव कोर्स को ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए, क्योंकि 500 करंट अफेयर का सेट आएगा। और आपका ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज हो सब तुरंत उसको देख लो। अगर ऐसा हुआ कि भाई सोचो कि आप सारे के सारे सेट्स 20 सेट्स में एक दिन में देखूँ, तो कुछ नहीं होने वाला। आप, मैं यकीन मानो, अपना समय वेस्ट करोगे, ऐसा मत करना। 1000 रीजनिंग के सेट्स हैं, 800 आपका सोशल स्टडीज़, मैथ्स मैराथन, 0 to हीरो बैच, ये सारे हमारे फ्री बैच है, आप इनको देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर 708827112233। हमें व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।